मोन और नोबिता एक साइंसी नुमाइश से वापस आ रहे थे। वक्त रात का था, आसमान पर गहरे बादल और बारिश मुसलसल तेज हो रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई, सिग्नल गायब, सड़क सुनसान और अंधेरा उनके दिलों पर साया करने लगा। अचानक एक पुरानी जंग आलूदा बस आकर रुकी। बस के सामने बोर्ड पर सिर्फ इतना लिखा था, ये बस सिर्फ उन्हीं को ले जाती है जो वापसी नहीं चाहते। ड्राइवर का चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। डोरेमोन ने नोबिता की तरफ देखा। दोनों ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बस में सवार होने का फैसला किया। बस अंदर से बोसीदा थी, खाली सीटें, खिड़कियां बंद और हवा। कुछ देर बाद बस जंगल के बीचों बीच एक कच्चे रास्ते पर रुक गई। ड्राइवर की गूंजती हुई आवाज आई, उतरो, तुम्हारी आखिरी मंजिल आ गई है। दोनों नीचे उतरे और बस पीछे मुड़ी और अंधेरे में गायब हो। बारिश तेज हो चुकी थी। इर्द गिर्द बुलंद दरख्त, कीचड़ से भरा रास्ता और हर तरफ रहस्यमय सन्नाटा। डोरेमोन ने अपना लोकेशन गैजेट निकाला, मगर स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल आ रहा था। नोबिता ने कहा, हम कहाँ फंस गए हैं? डोरेमोन ने कहा, हमें पैदल चलना होगा, शायद कोई आबादी हो करीब। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पैदल चलने लगे, अचानक दरख्तों के सायों से कुछ लोग निकलने लगे। चेहरों पर मिट्टी फटे पुराने कपड़े, आंखों में जिंदगी नहीं और उनके लबों पर सिर्फ एक फरियाद, हमारा भी यही रास्ता, हमें बचा। नोबिता का रंग उड़ गया। ये लोग कौन हैं? डोरेमोन ने फौरन लोकेशन जे कान ऑन किया और एक सिम्त की तरफ दौड़ पड़े। वो लोग उनके पीछे आने लगे, लेकिन जब नोबिता ने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। डोरेमोन ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या था? हम हेलुसिनेशन देख रहे हैं या कुछ और है? चलते चलते दूर से एक पुराना ट्रैक्टर आता दिखाई दी, जिस पर एक शख्स बैठा था, धुंधला सा, चेहरा छुपा हुआ। डोरेमोन ने हाथ हिलाया और मदद की उम्मीद में आगे बढ़ा। भाई, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें करीबी गांव तक छोड़ सकते हैं? वो आदमी रुका। उसकी हंसी सर्द और बेजान थी। जो यहाँ आता है वो बच के नहीं जाता। उसकी आंखें अचानक सुर्ख हो गईं और उसके पीछे से साए निकलने लगे, काला धुआं, जलते हुए चेहरे और चीखें। नोबिता ने चीख कर कहा, दौड़ो डोरेमोन! लेकिन वो 2 कदम भी न चले थे कि दोनों बेहोश होकर कीचड़ में गिर पड़े। आंख खुली, बारिश वैसी ही जारी, मगर माहौल बदला। दूर एक पुराना होटल नजर आया, वो सीधा दरवाजे, मिट्टी में लथपथ दीवारें और दरवाजे पर सिर्फ ये अल्फाज, नूर होटल, आने वाले हमेशा रहते हैं। दरवाजा खुद खुला। अंदर दाखिल हुए। इस्तकबालिया पर एक औरत खड़ी, चेहरा बेजान, आंखें झुकी हुई। डोरेमोन, हम एक कमरा लेना चाहते हैं। औरत ने कहा, कमरा तो मिलेगा मगर आराम नहीं। कमरा बोसीदा, दीवारों पर धब्बे, आईने में परछाइयां और फर्श से सर्दी निकल रही। डोरेमोन थका हारा सो गया। नोबिता प्यास की वजह से नीचे गए और वहाँ रेडियो चल रहा था। ये होटल जिंदा है और सांस लेता है। किचन में सड़ती लाशें, फर्श पर खून के निशान, दरवाजे की दरारों से निकलता काला धुआं और पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। डोरेमोन को बेसमेंट में एक पुरानी किताब मिली। ये होटल असल में पागलखाने के तौर पर बना था। यहाँ मरीजों पर मज़ालिम किए जाते, जिन्हें मार कर दीवारों में दफन कर दिया गया। अब वो रूहें होटल का हिस्सा है और जो आता है कैद हो जाता है। डोरेमोन ने नोबिता को खींचकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर होटल जिंदा हो चुका था। दरो दीवार से चीखें, सीढ़ियों से साए और आईनों में खून टपक रहा था। निकलने की आखिरी कोशिश डोरेमोन ने इमरजेंसी सोल गैजेट निकाला और एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन। होटल चीखा, जमीन हिली और रोशनी फैल गई। फिर सब कुछ खामोश। आंख खुली, दोनों दोबारा जंगल में थे। बारिश शदीद, आसमान गरजदार। डोरेमोन, हम बच गए? नोबिता ने इस बात में सर हिलाया। दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर एक गाड़ी आती दिखाई दी, सफेद जीप, अंदर एक दरमियानी उम्र का शख्स। उसने पूछा, बारिश में कहाँ जा रहे हो? बैठो। वो दोनों जल्दी से सवार हो गए। सुबह आंख खुली, सूरज निकला हुआ था, परिंदों की आवाज और सामने उनका अपना गांव। नोबिता खुश होकर बोला, डोरेमोन, हम वापस आ गए। लेकिन गांव के लोग खामोशी से उन्हें देख रहे थे, जैसे पहचान तो रहे हों मगर कुछ अलग हो। एक बच्चा आगे आया और कहा, आप भी होटल से आए हो ना? डोरेमोन ने कहा, क्या? बच्चे ने कहा, ये गांव भी कभी नहीं छोड़ा जा सकता। डोरेमोन ने तालाब में झांका, उसका अक्स नोबिता का निकला। नोबिता ने अपनी जेब से होटल की चाबी निकाली, जिस पर लिखा था, कमरा नंबर 10, अब तुम्हारी नई कयामगाह। और गांव के सारे लोग सफेद आंखों के साथ उन्हें घूर रहे थे। क्या वो वाकई अपने गांव आ गए या फिर एक नए कैदखाने में? ये सवाल हमेशा बेजवाब रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही खौफनाक, सस्पेंस से भरपूर और लर्जाखेज कहानियों के लिए हमारे चैनल मिस्टर बुलेट डोरेमन को सब्सक्राइब करें। हम आपको लेकर जाएंगे डोरेमोन और नोबिता के साथ उन दुनियाओं में जहां सिर्फ हिम्मत वाले ही कदम रखते हैं। मिलते हैं अगली हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।